नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज गोपालगंज में 138 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पटना के बापू परीक्षा परिसर में रद्द बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन आज। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग का रोहतास, बक्सर, जमुई, बांका और नवादा में शीत दिवस का अलर्ट। पटना समेत 23 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। और दशमेश गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में आज से 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज से प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री जिले में 138 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने बताया कि मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रगति यात्रा के इस चरण में श्री कुमार गोपालगंज, सीवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर समेत 6 जिलों का दौरा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पहले चरण में छूटे हुए 2 जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी 5 और 6 जनवरी को दौरा करेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम कल से 13 जनवरी तक आयोजित होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार श्री यादव मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। पटना के 22 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा दिन के 12 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 12,000 अभ्यर्थियों में 7,000 अभ्यर्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। आयोग ने परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास आज सुबह 7 बजे से ही परीक्षा की समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन ने 65 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। इस बीच परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करने पर सांसद पप्पू यादव, महागठबंधन के कई विधायकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजधानी पटना में विभिन्न छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण में विधवा और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग के अनुसार विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में असाध्य रोग, दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों तथा विधवा और परित्यक्त महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण होगा। वहीं दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिकाओं से प्राप्त आवेदन और चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर 66,828 रूपये हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 7,584 रूपये से अधिक है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि स्थिर मूल्य पर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। श्री यादव ने कहा कि विकास दर में बिहार ने सभी बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि प्रदेश की विकास दर चालू वित्तीय वर्ष में 14.47% हो गई है। यह राष्ट्रीय विकास दर से 5% अधिक है।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वार्षिक वृद्धि पर 14.47% है, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 पर वार्षिक वृद्धि दर 9.20% है। वर्तमान मूल्य पर 23-24 का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP है पर कैपिटा जो इनकम है 66,828 रुपये से, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 पर 36,333 है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल ने बिहार में लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन और कामकाज का जायजा लिया है। 5 सदस्यीय केंद्रीय दल ने पटना समाहरणालय का दौरा कर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन देखा। श्री वी श्रीनिवास और दल के अन्य अधिकारियों ने पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से भी बातचीत की। केंद्रीय दल ने जिले की लोक शिकायत प्रणाली के कामकाज की सराहना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। सर्द पछुआ हवा के कारण पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पटना सहित राज्य के 23 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, बक्सर, जमुई, बांका और नवादा में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, गया, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, बेगूसराय और खगड़िया समेत 23 जिलों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इधर आज सुबह से ही पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही ठंड से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य बिहार के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। सिख धर्म के दशमेश गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव आज से पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है। तख्त हरिमंदिर पटना साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीडिया प्रभारी गुरविंदर सिंह ने कहा है कि ये उत्सव प्रभात फेरी के साथ शुरू हुआ और सोमवार की रात में कीर्तन दरबार और अखंड पाठ के साथ संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज पंच प्यारों के नेतृत्व में बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। इसके साथ ही 11 दिन तक चलने वाली प्रभात फेरी का समापन हो गया। इधर प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 398वें प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश विदेश से आने वाली संगतों के लिए लंगर, ठहरने और यातायात जैसी सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है। तख्त साहिब के अलावा गुरुद्वारा बाल लीला सहित कई विवाह हॉल और धर्मशालाओं में भी श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ओपी शाह कम्युनिटी हॉल में 24 घंटे चलने वाले लंगर की शुरुआत हो चुकी है और अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं का पटना पहुंचना भी शुरू हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि संगतों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानदंडों में छूट दी है। अब 10वीं पास उम्मीदवार ITI,
राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी से जारी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र, डिप्लोमा धारक और एनएससी धारक लेवल 1 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए 10वीं पास होना और एनएससी तथा आईटीआई होना आवश्यक था। गौरतलब है कि लेवल 1 के लिए 32,000 पदों पर बहाली की जानी है। इसके लिए आवेदन देने की प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पटना हावड़ा समेत कई ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। हावड़ा पटना स्पेशल ट्रेन के फेरे में वृद्धि करते हुए अब 23 फरवरी तक प्रत्येक सप्ताह चलाई जाएगी। इसके अलावा बरौनी और पुत्तनूर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। रेलवे की ओर से महाकुंभ के अवसर पर कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें भागलपुर कानपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन शामिल है। प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र भोजपुर जिले की सुमित्रा रानी को प्रदान किया जाएगा। जनगणना सह नागरिक निबंधन कार्यालय पटना के निदेशक एम रामचंद्रुडू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति ने यह निर्णय लिया है। बिहार एसटीएफ की टीम ने औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी रामजी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना अंतर्गत गंगौर गांव में भूमि विवाद में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज पंचायत के बालू टोला में अपराधियों ने देर शाम 2 छात्रों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मधुबनी जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हैदराबाद में आयोजित विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में बंगाल की टीम ने बिहार को 6 विकेट से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम ने 49 ओवर में 235 रन बनाए। इसके जवाब में बंगाल की टीम ने 42 ओवर और 3 गेंदों में 239 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जलवायु परिवर्तन से बच्चों की औसत लंबाई घट रही। अखबार लिखता है, बिहार में सबसे ज्यादा समस्तीपुर में बच्चों की लंबाई घटी। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, बच्चों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट को माता पिता की सहमति जरूरी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मेट्रो के लिए पटना पहुंचा ट्रैक, फरवरी से बिछाने का काम शुरू होगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, इस साल बिहार में 7 बड़े खेल आयोजन, राजगीर में होगा मेंस हॉकी एशिया कप और विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज गोपालगंज में 138 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पटना के बापू परीक्षा परिसर में रद्द बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन आज। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग का रोहतास, बक्सर, जमुई, बांका और नवादा में शीत दिवस का अलर्ट। पटना समेत 23 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। और दशमेश गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में आज से 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।